प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का छठा पाठ पढ़ेंगे, जापान से मित्र का पत्र। आज हम इस पाठ का पहला खंड पढ़ेंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इस पाठ का पहला खंड। यह पाठ पत्र शैली में रचित है। यह भी गद्य साहित्य की एक सशक्त विधा है। इस पत्र के माध्यम से जापानियों की टी सेरेमनी प्रथा की झलक प्रस्तुत की गई है। विद्यार्थियों को यह अनुभव रोचक एवं विचित्र प्रतीत होगा। यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए, यह पाठ किस शैली में लिखा गया है, यह पाठ किस शैली में लिखा गया है, तो आप इसका उत्तर देंगे यह पाठ पत्र शैली में लिखा गया है। यह पाठ पत्र शैली में लिखा गया है। प्रिय मित्र नवीन से प्रेम नमस्ते। यह तो तुम्हें ज्ञात ही है कि इन दिनों मैं जापान की यात्रा पर आया हुआ हूँ। मैंने यहाँ के अनेक स्थानों का भ्रमण कर जापानियों के जनजीवन को बहुत निकट से देखने का प्रयास किया है। यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, लेखक ने जापान में आकर किसे निकट से देखने का प्रयास किया, लेखक ने जापान में आकर किसे निकट से देखने का प्रयास किया, लेखक ने जापान में आकर किसे निकट से देखने का प्रयास किया, तो आप इसका उत्तर देंगे लेखक ने जापान में आकर जापानियों के जनजीवन को निकट से देखने का प्रयास किया है। लेखक ने जापान में आकर जापानियों के जनजीवन को निकट से देखने का प्रयास किया है। लेखक ने जापान में आकर जापानियों के जनजीवन को निकट से देखने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं। मुझे पता चला है कि जापान के लोगों का जीवन चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। वे अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने के प्रयास में एक महीने का काम एक दिन में पूरा कर लेना चाहते हैं। इनके दिमाग में स्पीड इंजन लगा रहता है। यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए, जापानियों के दिमाग में स्पीड इंजन लगा रहता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? जापानियों के दिमाग में स्पीड इंजन लगा रहता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो आप इसका उत्तर देंगे जापानियों के दिमाग में स्पीड इंजन लगा रहता है, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जापानियों का दिमाग इतनी तेजी से चलता है, जापानियों का दिमाग इतनी तेजी से चलता है कि वे एक महीने का काम एक दिन में पूरा कर लेना चाहते हैं। जापानियों के दिमाग में स्पीड इंजन लगा रहता है, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जापानियों का दिमाग इतनी तेजी से चलता है कि वे एक महीने का काम एक दिन में पूरा कर लेना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनके दिमाग का तनाव बढ़ा रहता है। यही कारण है कि यहाँ मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए, मानसिक रोगी कौन से होते हैं, मानसिक रोगी कौन से होते हैं, तो आप इसका उत्तर देंगे मानसिक रोगी वे होते हैं जिनके मस्तिष्क में अत्यधिक काम या सोच के कारण विकार आ जाता है, वे बड़बड़ाते रहते हैं। मानसिक रोगी वे होते हैं जिनके मस्तिष्क में अत्यधिक काम या सोच के कारण विकार आ जाता है, वे बड़बड़ाते रहते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। यहाँ मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए, जापानी मानसिक रोगी क्यों बनते जा रहे हैं, जापानी मानसिक रोगी क्यों बनते जा रहे हैं, जापानी मानसिक रोगी क्यों बनते जा रहे हैं,
तो आप इसका उत्तर देंगे जापानियों के दिमाग का तनाव बड़ा रहता है। यही कारण है कि यहाँ मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। जापानियों के दिमाग का तनाव बढ़ता रहता है। यही कारण है कि यहाँ मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। जापानियों के दिमाग का तनाव बड़ा रहता है। यही कारण है कि यहाँ मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ मुझे एक विचित्र अनुभव हुआ, इसका वर्णन मैं इस पत्र में कर रहा हूँ। कल शाम को मुझे यहाँ का एक जापानी मित्र टी सेरेमनी में ले गया। जापान में चाय पीने की यह एक विधि है। यदि आपसे यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए, जापान में चाय पीने की विशेष विधि को क्या कहते हैं? जापान में चाय पीने की विशेष विधि को क्या कहते हैं? जापान में चाय पीने की विशेष विधि को क्या कहते हैं? तो आप इसका उत्तर देंगे जापान में चाय पीने की विशेष विधि को टी सेरेमनी कहते हैं। जापान में चाय पीने की विशेष विधि को टी सेरेमनी कहते हैं। जापान में चाय पीने की विशेष विधि को टी सेरेमनी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कल शाम मुझे यहाँ एक जापानी मित्र टी सेरेमनी में ले गया। जापान में चाय पीने की यह एक विधि है। जापानी में इसे चा नो यू कहते हैं। जहाँ हम चाय पीने गए वह एक 6 मंजिला इमारत थी। इसकी दीवारें गत्ते की थीं तथा वहाँ की पर्णकुटी की जमीन पर तातामी चटाई बिछी थी। बाहर बेढंगा सा एक मिट्टी का बर्तन था। यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए, लेखक अपने जापानी मित्र के साथ कहाँ गया, वहाँ उसे क्या अनुभव हुआ? लेखक अपने जापानी मित्र के साथ कहाँ गया, वहाँ उसे क्या अनुभव हुआ? तो आप इसका उत्तर देंगे लेखक अपने जापानी मित्र के साथ एक पर्णकुटी पत्तों से बनी कुटिया में चाय पीने के लिए गया। इसे टी सेरेमनी चाय पीने का उत्सव कहते हैं। वहाँ उसे बड़ा विचित्र अनुभव हुआ। लेखक अपने जापानी मित्र के साथ एक पर्णकुटी पत्तों से बनी कुटिया में चाय पीने के लिए गया। इसे टी सेरेमनी चाय पीने का उत्सव कहते हैं। वहाँ उसे बड़ा विचित्र अनुभव हुआ। आगे बढ़ते हैं। जहाँ हम चाय पीने गए वह एक 6 मंजिला इमारत थी। इसकी दीवारें गत्ते की थीं तथा वहाँ की पर्णकुटी की जमीन पर तातामी चटाई बिछी थी। बाहर बेढंगा सा एक मिट्टी का बर्तन वहाँ बाहर बेढंगा सा एक मिट्टी का बर्तन था। उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इसी पानी से धोए, तौलिए से पोंछे और अंदर चले गए। अंदर चाजीन बैठा था। हमें देखकर वह खड़ा हुआ, कमर झुकाकर प्रणाम किया। दो झो आइए, तशरीफ लाइए कहकर स्वागत किया। उसने हमें बैठने की जगह दिखाई, अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। वह बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया।
कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। वह इन सभी क्रियाओं को इतने भावपूर्ण ढंग से कर रहा था कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो कोई राग के स्वर फूट रहे हों। वहाँ का वातावरण पूर्णतः शांत था। चाय तैयार हुई, उसे प्यालियों में डाला गया और वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए। वहाँ हम 3 व्यक्ति ही थे। मुझे ऐसा बताया गया कि वहाँ 3 से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। इस तरह वहाँ शांति बनाए रखी जाती है। हमारे प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए, पर्णकुटी में वातावरण कैसा था? पर्णकुटी में वातावरण कैसा था? पर्णकुटी में वातावरण, पर्णकुटी में वातावरण कैसा था? पर्णकुटी में वातावरण कैसा था? तो आप इसका उत्तर देंगे। पर्णकुटी में वातावरण शांत था। वहाँ की दीवारें गत्तों से बनी थीं। वहाँ की दीवारें गत्तों से बनी थीं। जमीन पर तातामी चटाई बिछी थी। जमीन पर तातामी चटाई बिछी थी। बाहर बेढंगा सा एक मिट्टी का बर्तन रखा, मिट्टी का बर्तन रखा था। अंदर से केवल 2-3 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते थे। पर्णकुटी में वातावरण शांत था। वहाँ की दीवारें गत्तों से बनी थीं। जमीन पर तातामी चटाई बिछी थी। बाहर बेढंगा सा मिट्टी का बर्तन रखा था। अंदर केवल 2-3 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते थे। पर्णकुटी में वातावरण शांत था। वहाँ की दीवारें गत्तों से बनी थी। जमीन पर तातामी चटाई बिछी थी। बाहर बेढंगा सा मिट्टी का बर्तन रखा था। अंदर केवल 2-3 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते थे। इस तरीके से आज हमने इस खंड का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप भी घर पर इसे 2-3 बार पढ़ें और इस खंड में जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर सहित अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें और उन्हें याद करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।